हाय फ्रेंड्स, वेलकम। हैप्पी रिपब्लिक डे। बट हम लोग को तो करना पड़ेगा, आज नेशनल हॉलीडे है, बट हम लोग अपना काम करने का है, सो दैट आई कैन मूव टू द सेकेंड सेमेस्टर। हम लोग अभी थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ पॉसिबल फोर्थ क्वेश्चन भी इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी, अगर बढ़ा जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगी फोर्थ क्वेश्चन के लिए। ओके, क्या बोला है? टी लिमिटेड इशू ₹100 लाख। ओके, 100 लाख इशू किया हुआ है, उसमें से 12% डेबेंचर ऑफ ₹100, 100 रुपीज़ का 12% डेबेंचर लिया है, टैक्स है 40%। कैलकुलेट डेप्थ इन ईच फॉलोइंग केसेस: एट पार विथ 5% फ्लोटिंग कॉस्ट, एट 10% प्रीमियम विथ 5% फ्लोटिंग कॉस्ट, एट डिस्काउंट विथ 5% फ्लोटिंग कॉस्ट। ओके, सो लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा थोड़ा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें हमारा फॉर्मूला था I1 - T डिवाइड बाय NP। ओके, नेट प्रोसीड अभी हो गया 1 माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग को 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट रखने का है, फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, ये हम लोग को यहाँ पर करने का है। तो पहला केस है एट पार का। ओके, एट पार में हम लोग क्या करने का है, फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला है। अभी 12% किस पे हम लोग 100 पे निकलने हैं, 12%। 1 माइनस 40 0.4 डिवाइड बाय NP कितना हो जाएगा, हम लोग का 100 ही रहेगा यहाँ पर। 1 माइनस 5% बोला तो 0.05 हो जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 0.95। यहाँ तक समझा? ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 12 6 72 तो 7.2 हो जाएगा। ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 95 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब सॉल्व करते, 7.2 डिवाइड बाय 95, हम लोग का आंसर मिल गया विच इज़ 0.07। 7 के बाद 5 है, बट हम लोग 6 लेंगे बिकॉज उसके बाद में बड़ा नंबर है, 5 से 6, और ये रुपीज़ में हो गया, और 7.6%। ठीक है। अब नाउ बी का क्या बोला हम लोग को, एट 10% प्रीमियम। प्रीमियम में हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा 7.2 आएगा, सेम आएगा बिकॉज हाँ, NP में हम लोग 100 पे 10 प्लस कर देंगे बिकॉज 10% प्रीमियम बोला ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 110, और ये तो 0.95 रहेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट सेम दिया हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो 7.2। अब 0.95 मल्टीप्लाई बाय 110 विल बी 104.5। डिवाइड करके देखते हैं, 7.2 डिवाइड बाय 104.5, ये हो गया हमारा 0.069 रुपीज़ और 6.9%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब केस सी में क्या बोला हुआ है, एट 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट पे हम लोग माइनस करेंगे, प्रीमियम हमेशा ऐड होगा, डिस्काउंट हमेशा लेस होगा, तो 7.2 तो ये रहेगा। अब 100 में से 10 यहाँ पर प्लस किया, अब 10 माइनस करोगे 100 में से तो कितना हो जाएगा, 90, और ये हो जाएगा हमारा 0.95। ठीक है, 7.2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब करते हैं 0.95 इंटू 90, 85.5, 85.5, 7.2 डिवाइड बाय 85.5, सॉरी 7.2 डिवाइड बाय 85.5, ये हम लोग का आंसर क्या मिला, 0.084 रुपीज़ और 8.4%। क्लियर, ये हमारा थर्ड सम सॉल्व हो गया। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे क्या बोला हुआ है, अ कंपनी इशूज 10 लाख रुपीज़ इशू करती है, 12% डेबेंचर है ऑफ ₹100 ईच। द डेबेंचर आर redeemable after the expiry of fixed period of 7 years.
the company is in 35% tax bracket, the discount premium flotation cost is to be amortized. Calculate the cost of debenture after tax. If debentures are issued at par, 10% discount and 10% प्रीमियम. इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा? सो हम लोग ने फर्स्ट वाला फॉर्मूला सॉल्व कर लिया. अब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लेने का है. इससे हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. ओके, सो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया हमारा फोर्थ क्वेश्चन के लिए. अब हम लोग को क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? पार पे रिडीमेबल आफ्टर रिडीमेबल एट पार, इशूड बोल सकते, इशूड एट पार या फिर रिडीम्ड एट पार. तो ये हमारा क्या लिखूंगी मैं? ए वाला भी सॉल्व करें पार का. ओके, इसमें हमारा फॉर्मूला तो सेम है. अब अमाउंट पुट करते हैं. आई इंटरेस्ट कितना हुआ? 10 लाख के ऊपर 12% कितना हो जाएगा? 1,20,000. 1,20,000 हो जाएगा. ओके, 1. अब टी कितना बोला है? टैक्स कितना बोला? 35%. ओके, तो ये हो जाएगा 0.35 प्लस आरवी क्या होता है हमारा? रिडीमेबल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू. देखो इधर दिया हुआ है मैंने, आरवी रिडम्पशन वैल्यू. एफवी प्लस प्रीमियम. ओके, एफवी प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट जो दिया हुआ है. तो हमारा क्या है? नॉर्मल. अभी पार में हम लोग कुछ नहीं करते. पार का हमारा अमाउंट कितना रहेगा? 10 लाख रुपीज़. आप लोग को मालूम है पार में हम लोग कुछ नहीं करते, इसके 10 लाख रुपीज़ मैं ऐसे ही लिख दूंगी. नेट प्रोसीड भी हमारा 10 लाख ही रहेगा. हम लोग ने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हम लोग पार में कोई चेंजेस नहीं करते अमाउंट में. ओके, डिवाइड बाय एन. एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ पीरियड. और इधर बोला 7 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 7 अपॉन यहाँ पर आरवी प्लस एनपी, तो 10 लाख प्लस 10 लाख हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाय 2. ओके, यहाँ पर अभी हम लोग करते क्या आएगा? ये तो 1,20,000 हो जाएगा. ये तो एज इट इज 1 माइनस 0.35 करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा? लेट्स चेक. 0.65. तो यहाँ पर 0.65, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 रहने दो. डिवाइड बाय 7. ओके, डिवाइड बाय 7 और ये हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 20,000 20 लाख डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 10 लाख ही हो जाएगा. यहाँ पर मैंने लिख दिया. अब मल्टीप्लाई करते इनटू 1,20,000. ओके, क्या अमाउंट है? 78,000. ठीक है, और ये डिवाइड बाय 7 इधर नहीं आएगा बिकॉज डिवाइड बाय 7 किस पे है? ये अमाउंट पे, इस पे डिवाइड बाय 7 है. ओके, सो ये तो हो जाएगा हमारा 78,000 डिवाइड बाय 10 लाख. सो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 0.078. बिकॉज 3 0 अगर आप कैंसिल भी कर देते हो तो 3 0 आपका बच जाता है. तो मीन्स लास्ट के 3 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए. ये रुपीज़ में हो गया और 7.8%. गॉट इट? ये हमारा एट पार का वैल्यू हो गया. अब प्रीमियम पे चलते हैं. सो यहाँ पर प्रीमियम पे चलते हैं. बी प्रीमियम नहीं बोला, सेकेंड वाला है हमारा 10% डिस्काउंट का. तो 10% डिस्काउंट पे चलते हैं. 10% डिस्काउंट फॉर्मूला तो सेम रहेगा. यहाँ पर तो हमारा 78,000 पक्का है. ओके, तो 78,000 आ जाएगा पक्का. उसके बाद क्या है? प्लस होता है आरवी प्लस एनपी. आरवी हम लोग इस पे आरवी तो सेम रहेगा 10 लाख रुपीज़. एनपी नेट प्रोसीड को हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे. कितना माइनस करेंगे? 10% माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9 लाख.
बिकॉज 10% डिस्काउंट पर तो 9 लाख हो गया, डिवाइड बाय 7, और यहाँ पर हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10 लाख प्लस 9 लाख डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये तो 78,000 एज इट इज, प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 7 कितना होगा, देखते हैं। यहाँ पर देखो 14,285.7, तो यहाँ पर आ जाएगा 14,285.7, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, होप सो। ये हमारा ऊपर का हो गया। अब हम लोग को नीचे का करने का है। ये हो जाएगा 19 लाख डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 19 लाख डिवाइड बाय 2, 9,50,000 डिवाइड बाय 9,50,000, ओके। अब 78,000 प्लस 14,285.7, ये हो जाएगा हमारा आंसर 92,285.7 डिवाइड बाय 9,50,000, डिवाइड करके देखते हैं 9,50,000, आंसर क्या आया हमारा 0.097 और 9.7%। ये हमारा डिस्काउंट का हो गया। नाउ विल मूव टू 10% प्रीमियम। प्रीमियम में हम लोग क्या करने का है, हम लोग को नेट प्रोसीड में ऐड कर देने का। तो ये तो 78,000 एज इट इज, प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितना 10 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो 11 लाख रुपीज़, ओके। 11 लाख रुपीज़ माइनस हो गया, डिवाइड बाय 7 अपॉन 10 लाख प्लस 11 लाख डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये तो 78,000 एज इट इज हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्लस -1 लाख डिवाइड बाय 7, और ये हो जाएगा 21 लाख डिवाइड बाय 2, ठीक है। 78,000 मैं एज इट इज लिख देती हूँ, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन हम लोग बाहर ले देते हैं। तो अब हो गया 1 लाख डिवाइड बाय 7, 14,285.7, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 21 लाख डिवाइड बाय 2, 10,50,000, ठीक है। माइनस करके देखते हैं 78,000 माइनस 14,285.7, अमाउंट क्या है 63,714.3 डिवाइड बाय 10,50,000 डिवाइड बाय 10,50,000, अमाउंट क्या आया 0.060 और 6%, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर चाहिए तो आप 0.061 भी लिख सकते हो, बिकॉज 0 के आगे 6 है, और 6.1%, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों क्वेश्चन 3rd and 4th वी हैव completed here. Please check the description. Thanks for watching. Like, share and subscribe.